अब आप वर्ल्ड कप क्रिकेट इस मेगा फेस्टिवल इज टेकिंग प्लेस, तो जिसकी वजह से क्रिकेट में एक बूम आया है और डिमांड भी आपकी बहुत ऊपर चली गई है। जब आप देखेंगे पिछले साल तक हमारा लगभग औसतन आउटपुट 3 मिलियन बैट्स कश्मीर का है, लेकिन इस साल अभी तक 4.5-5 मिलियन बैट्स अभी तक बन चुके हैं और हमने डिलीवर कर चुके हैं। बैट्स की बात करें तो बैट इंडस्ट्री इज आल्सो द बैकबोन ऑफ द यूटीज इकोनॉमी। तो क्या आपको लग रहा है कि इस इंडस्ट्री को थ्रेट्स है खत्म होने के, तो उस हवाले से आप देखेंगे 30% डेफिसिट वाज देयर इन रॉ मटेरियल सप्लाईज। इस साल 70% डेफिसिट इज देयर इन द रॉ मटेरियल सप्लाईज। अगले 3-4 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो हमें ये नजर आ रहा है कि क्रिकेट बैट इंडस्ट्री कश्मीर से वाइंड अप हो जाएगी। आर यू होपफुल दैट ग्रेट स्पोर्ट्स विल रिपीट द हिस्ट्री और आने वाले दिनों में जो है विश्व कप जो मुल्क हिंदुस्तान में जारी है डेब्यू करेगा? 180 players who are participating in this very World Cup. उसमें 17 players are there who have Kashmir Willow bats and are equipment with them. तो जो इंशाल्लाह वो यूज करेंगे। विश्व कप 2023 मुल्क हिंदुस्तान में जारी है और विश्व कप शुरू होने के साथ साथ कश्मीरी बल्लू की मांग जो है वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद कश्मीर का वो सपूत जिसने कश्मीरी बल्ले को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंचाया है। पहले T20 वर्ल्ड कप में हमने ग्रेट स्पोर्ट्स का बल्ला देखा है और अब जारी विश्व कप में भी ग्रेट स्पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है जिस तरीके से पिछले T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा छक्का जो है ग्रेट स्पोर्ट्स के बल्ले से लगा है, इस साल भी उम्मीद है कि इसी बल्ले से सबसे बड़ा छक्का लगेगा। लेकिन इसके पीछे जिसने तगदो की है, मेहनत की है, वो मेरे साथ बनफ्स नफीस शरीके गुफ्तगू मौजूद है। जनाब फौजुल कबीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज हमने सोचा कि हम बात करेंगे। कबीर साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। कबीर साहब जानना चाहेंगे, चूंकि विश्व कप शुरू होते ही सुनने में आया कि कश्मीरी बल्लू की जो मांग है वो बहुत ऊंचाई तक पहुंची है, इस हवाले से बताएं। जी एज ए स्पोक्सपर्सन ऑफ क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, तो अगर आप देखेंगे ये वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जा रहा है और वर्ल्ड कप इंडिया में खेले जाने के बावजूद वी आर ए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, चाहे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, इट्स क्रिकेट क्रेजी। तो यहाँ पे क्रिकेट इज़ कंसिडर्ड एज ए रिलीजन। तो इसकी वजह से ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन देयर इज़ अ वर्ल्ड कप गोइंग ऑन जो अभी चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जब से IPL आया है, जब से क्रिकेट लीग्स आई हैं, उनकी वजह से क्रिकेट को एज ए करियर ऑप्शन माना जा रहा है। तो जो एक क्रिकेट को बूम दिलाने में सबसे बड़ा किरदार, अहम किरदार इसी का है, क्रिकेट लीग्स का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि कोई भी बंदा सोचता था पहले कि बंदा 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी में 11 की टीम में आना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। लेकिन अभी क्या है, अभी IPL की कितनी टीमें हैं, उसमें बॉलर्स जाते हैं, नेट बॉलर्स जाते हैं, बहुत सारी टीमें अभी बनी हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स हैं, तो राइट नाउ क्रिकेट इज राइट नाउ टेकिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन जो अभी तक थी नहीं, जिसकी वजह से अब एक पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग आवर चाइल्ड, उनको डॉक्टरी के बगैर, इंजीनियरिंग के बगैर, अब क्रिकेट में भी उनको अगर महारत हो रही है, ही कैन मेक ए क्रिकेट एज ए करियर। एंड करियर में क्रिकेट में अगर उन्होंने अच्छा नाम कमा लिया तो उनके लिए और उससे अच्छी बड़ी बात कुछ नहीं है। तो जब ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हैं, तो और उसके बावजूद जब आप वर्ल्ड कप क्रिकेट इस मेगा फेस्टिवल इज टेकिंग प्लेस, तो जिसकी वजह से क्रिकेट में एक बूम आया है और डिमांड भी आपकी बहुत ऊपर चली गई है। जब आप देखेंगे पिछले साल तक हमारा लगभग औसतन आउटपुट 3 मिलियन बैट्स कश्मीर का है, लेकिन इस साल अभी तक 4.5-5 मिलियन बैट्स अभी तक बन चुके हैं और हमने डिलीवर कर चुके हैं। तो ये एक बूम आया है बिकॉज ऑफ द थिंग दैट इंडिया इज होस्टिंग द वर्ल्ड कप, और यही चीज़ एक वर्ल्ड कप की वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो ये अभी जो आप वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रहे हैं, तो दिस इज द थिंग दैट cricket is right now in a growing phase because of all these things. कबीर, you talked about the cricket and आपने बताया कि जो है सब कॉन्टिनेंट के लिए क्रिकेट इज लाइक ए रिलीजन। तो जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें लगभग पिछले कुछ सालों की, तो कश्मीरी बल्ले जो है बीरों रियासतों को जाते थे, लेकिन उस मयार में कश्मीर में नहीं बिकते थे। लेकिन कश्मीरियों ने भी अब सोचा कि इसमें हमारा कैरियर है, नौजवान खेल रहे हैं, तो कश्मीर में कितनी डिमांड बढ़ रही है?
सी कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से यही आईपीएल से ही मान लीजिए आप, जैसे जब से आईपीएल पीएसएल बिग बैश लीग्स आए हैं तो पीपल राइट नाउ हैव स्विच टू क्रिकेट। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो आईपीएल भी खेले हैं कश्मीर से। जैसे आप बात करेंगे बहुत सारे खिलाड़ी हैं कश्मीर से, अब्दुल समद है या उमरान मलिक इंडिया खेला है। तो लड़कों को लग रहा है कि नहीं, इसमें हमारी एक पहचान हो सकती है और हमारी जगह बन सकती है अगर अच्छा गेम खेलेंगे तो उनके आइडल्स बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ कश्मीर में डिमांड बढ़ना मतलब इतना आसान भी नहीं था, लेकिन जब से यहाँ से क्रिकेटर्स गए हैं आईपीएल खेलने के लिए, इंडिया रिप्रेजेंट किया है, तो तब से कश्मीर में भी क्रिकेट का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट देयर, बट पीपल आर स्विचिंग देयर माइंडसेट फ्रॉम दैट वेरी थिंग कि आप घर पे बैठें दिमाग ख़राब करें अपना, उससे बेहतर है फिजिकल फिटनेस रखें। पोस्ट कोविड अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे कम उम्र के लड़कों को हार्ट अटैक्स आए थे, अगर आपको याद हो तो उसकी वजह से भी लड़कों ने सोचा नहीं, घर पे बैठना ज़रूरी नहीं है, हम क्रिकेट से अपने आप को फिट रखेंगे। तो वो भी एक चीज़ है जो क्रिकेट को एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है और जो करियर ऑप्शन अब चूज़ किया जा रहा है। पहले क्रिकेट को क्या माना जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से करियर बनना, तो दैट इज़ द मेन रीज़न जिसने क्रिकेट को ग्रोथ दिलाई है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे हमारा बरसगीर हो या पूरी दुनिया हो। कबीर, अगर हम बैट्स की बात करें तो बैट इंडस्ट्री इज आल्सो द बैकबोन ऑफ द यूटीज इकोनॉमी। तो क्या आपको लग रहा है कि इस इंडस्ट्री को थ्रेट्स है खत्म होने के, तो उस हवाले से आप बात करें। देखें जी, पिछले 100 सालों से हम यहाँ से क्रिकेट बैट बनाते आ रहे हैं और हमारे जो भी जिन्होंने यहाँ पे पेड़ लगाए हुए थे, वाल्टर और लॉरेंस द फॉरेस्ट हेड ऑफ द स्टेट इन अर्ली 19th सेंचुरी, उन्होंने यहाँ पे विलो लगाए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड स्कूप्स, कंपार्ट्स बोले या कश्मीरी में रख बोले, वहाँ पे लगाए थे। तो पिछले 100 सालों से हम वो काटते आ रहे हैं, बैट बना के दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन हमारी किसी ऑफिशियल को ना हम में से किसी मेकर को इस तरफ अकल गई कि कल को ये पेड़ खत्म हो सकते हैं। आज 100 साल के बाद हम उस कगार पे आके पहुंचे हैं जहां पे अभी हमें लग रहा है कि पिछले साल अगर आप देखेंगे 30% डेफिसिट वाज देयर इन रॉ मटेरियल सप्लाईज, इस साल 70% डेफिसिट इज देयर इन द रॉ मटेरियल सप्लाईज। अगले 3-4 साल के बाद अगर आप देखेंगे हमें ये नज़र आ रहा है कि क्रिकेट बैट इंडस्ट्री कश्मीर से वाइंड अप हो जाएगी। जो इंडस्ट्री 150,000 पीपल जो हैं, लोग हैं, इसके साथ वाबस्ता हैं, 400 कारखाने हैं, 3 मिलियन बैट्स हम दुनिया को देते हैं, कैटरिंग टू 80% ऑफ वर्ल्ड्स क्रिकेट बैट डिमांड। लेकिन वही इंडस्ट्री जब ख़त्म होने की कगार पे आ गई, अब हमारा भी जहन इस पे गया कि नहीं, ये ख़त्म क्यों हो रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाईज कम आ रहे हैं। उसमें एक और रीज़न ये है, एक तो वुलर कंजर्वेशन में जो 8 लाख पेड़ काटे गए, तो वुलर तो बचाना था लेकिन इंडस्ट्री भी नज़र में रखनी थी, तो वो 3 सालों से हम वही लगा के आ रहे हैं, लेकिन रीप्लांटेशन कश्मीर में कहीं पे नहीं हुआ। वो चीज़ हमारा बहुत बड़ा थ्रेट है। हमारा थ्रेट हमारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ये तो इंग्लैंड में ग्रो होता है या कश्मीर में ग्रो होता है। जब कश्मीर वाला ख़त्म हो रहा है तो हम दुनिया को सप्लाईज देंगे क्या? और ये जो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, वी विल बी रेंडर्ड जॉबलेस। एक SOS कॉल हमारी तरफ से इसको समझे, सेव आवर सोल्स फ्रॉम द कश्मीर क्रिकेट बैट इंडस्ट्री, कि अगर इस इंडस्ट्री को अभी आज की डेट में इसके लिए कुछ नहीं सोचा गया, अगले 5 साल के बाद हमारे से क्रिकेट बैट बनाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। इलीगल विलो क्लिप्टिंग इज ऑन सॉन पीक। इलीगली तौर पर जो ये स्मगलिंग हो रही है, तो इसको भी रोकने में जो है इंतजामिया नाकाम हो रही है। ये भी एक थ्रेट है इंडस्ट्री को। इस हवाले से देखिए जी, अगर हम देखेंगे डेटा अगर निकालेंगे, गवर्नमेंट डेटा से कम 58 ट्रक्स इस महीने गई हैं, मतलब इलीगली सप्लाई। 58 ट्रक, मतलब इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 1.5 लाख क्लेफ्ट्स। तो इतना सारा माल क्लेफ्ट स्मगल होता जा रहा है। अब हम ये बोलेंगे इंतजामिया की नज़र से नहीं बच के जा रहा है, इंतजामिया की नज़र से बच के नहीं जा रहा है। देयर आर अ फ्यू ऑफिशियल्स हु आर हैंड इन ग्लोव विद दिस, और जिन्होंने ये काम कश्मीर में बिगाड़ के रखा है। अदरवाइज वी आर अप्रोचिंग फॉर जिस GI टैगिंग नंबर 1, वो कश्मीर का विलो कश्मीर का ही रहता। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टू आवर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम। तो जब इंडिया में, पूरी इंडिया में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कोई भी चीज़ हो, प्रोग्राम हो, तो उसके लिए क्या है कि वो सनद उस इंडिजिनस इंडस्ट्री को, उन इंडिजिनस लोगों के लिए बचाया जा रहा है पूरे इंडिया में। ये मैं खाली कश्मीर की इस बैट की इंडस्ट्री को बारे में नहीं बोलूँगा,
लेकिन जब उसमें पीपल आर देयर हु आर हैंड इन ग्लव, जो इसमें सप्लाईज में उनकी मदद कर रहे हैं, तो स्मगल होता जा रहा है और आज की डेट में भी हो रहा है। अब इक्का दुक्का गाड़ियां फंसती हैं जो शायद पेमेंट नहीं करती होंगी, अदरवाइज पीपल आर देयर, गवर्नमेंट को भी पता है कौन कौन कर रहे हैं, उनको उनकी नज़र में भी सब है, लेकिन हो रहा है, अदरवाइज इट इज़ बैंड। और ये वाला लॉ स्टिल इंटैक्ट है, कश्मीर का 2000 वाला लॉ, और ये द बैन ऑफ द सप्लाईज ऑफ कश्मीरी विलो क्लिप्स। रीज़न यही था कि जब इंडिजिनस इंडस्ट्री है, 400 कारखाने हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस पर अपना रोज़गार इससे कमा रहे हैं, तो उनके लिए ये इंडस्ट्री महफूज रहती। लेकिन इन स्मगलरों ने पूरी इंडस्ट्री के, अभी हम क्या बताएंगे, इन्होंने इसको मतलब रोड पे ला के रखा। कबीर, जानना चाहेंगे, आर यू होपफुल दैट ग्रेट स्पोर्ट्स विल रिपीट द हिस्ट्री और आने वाले दिनों में जो है विश्व कप जो मुल्क हिंदुस्तान में जारी है डेब्यू करेगा? देखें जी, होपफुल होना वो अलग बात है। आप वो बोलते हैं ना, आप ऊपर वाले के सहारे रहेंगे। ऊपर वाले के सहारे रहना मतलब एक किस्मत का तो अपना तरीका है, लेकिन किस्मत पे सब चीज़ें नहीं होती, आपने उसके लिए मेहनत करनी होती है। हमने मेहनत करी है, आईसीसी अप्रूवल हमें 11 साल के बाद मिला, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अप्रोच करके उन्होंने खेला। इस साल भी वी हैव अराउंड 17 प्लेयर्स। ये वर्ल्ड कप में अगर आप रिजर्व्स को साथ में ले लेंगे, देयर आर 180 players who are participating in this very World Cup. उसमें 17 players are there who have Kashmir willow bats and are equipment with them, तो जो इंशाल्लाह वो यूज करेंगे ये वाले वर्ल्ड कप। 180 players who are participating in this very World Cup. उसमें 17 players are there who have Kashmir willow bats and are equipment with them, तो जो इंशाल्लाह वो यूज करेंगे ये वाले वर्ल्ड कप में। चलिए कबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन मोहतरम, एक बड़ी खबर जो है, विश्व कप के बाद कश्मीरी बल्लू की जो मांग है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ साथ ग्रेट स्पोर्ट्स लगातार जो है हिस्ट्री बनाते जा रहा है। लगभग अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप में ग्रेट स्पोर्ट्स नजर आया है, और मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि ग्रेट स्पोर्ट्स के बल्ले से जो है सबसे बड़ा छक्का पिछले वर्ल्ड कप में लगा है, और उम्मीद कभी रखेंगे कि इस साल भी जो है ग्रेट स्पोर्ट्स मैदान में नजर आएगा और ग्रेट स्पोर्ट्स के बल्ले से इस विश्व कप का सबसे बड़ा छक्का लगेगा। और कश्मीर की सन्नत की अगर बात करें, बैट इंडस्ट्री की अगर बात करें, एलजी प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इसी और तवज्जो दी जाए। विल्लो जो खत्म होने की कगार पे है, इस हवाले से सोचा जाए। जो इलीगल विल्लो की लिफ्टिंग हो रही है, उस हवाले से सोचा जाए, ताकि ये सन्नत जो है हमेशा के लिए जिंदा जावेद रहेगी, और इससे जो मुंसलिक लोग हैं वो हमेशा अपना रोजगार कमाने में कामयाब होंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। संगम अनंतनाग से।